मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो प्रोफेशनल डीएनए साइंटिस्ट हैं और एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं। ये दोनों अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर कोई नया जीव बनाया करते थे और बाद में उस जीव के अंदर से प्रोटीन निकाल लेते थे ताकि इंसानों की लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जा सके। आम दिनों की तरह एक दिन ये दो अलग अलग जीवों को एक दूसरे के सामने रखते हैं और वो जीव आपस में इंटीमेट होते हैं और इनका ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब रहता है। कंपनी की ओनर भी इन दोनों के बेमिसाल काम की बहुत तारीफ करती है क्योंकि इन्होंने पिछले 3 सालों में अपने काम की वजह से कंपनी का नाम रोशन किया था। कंपनी की ओनर अब इन्हें फेज 1 का एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहती है और फेज 2 शुरू करने के लिए कहती है, जिसमें कि उस प्रोटीन की मदद से दवाइयां बनाई जाएंगी और उन्हें मार्केट में बेचने के लिए उतारा जाएगा। लेकिन एल्सा इंसानी डीएनए पर भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और इंसानी डीएनए से एक नई स्पीशीज बनाना चाहती थी, लेकिन कंपनी की ओनर एल्सा को इस काम से मना कर देती है, जिस वजह से उसका मूड ऑफ हो जाता है। ओनर के मना करने के बावजूद भी एल्सा ये काम करना चाहती थी और वो अपने हस्बैंड को ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना लेती है। फिर ये दोनों लैब में जाकर सीक्रेटली अपना नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। एल्सा एक फीमेल ह्यूमन का डीएनए लेकर उसे दूसरे जीव के डीएनए से मिक्स करती है, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। ये दोनों हार नहीं मानते और बार बार ट्राई करते हैं। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और एक नया जीव पैदा होने की शुरुआत होती है। एल्सा मिक्स किए गए डीएनए को एक मशीन में रख देती है। असल में ये मशीन माँ के गर्भ का काम करती थी। कैलिन एल्सा को एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है क्योंकि ये काम इलीगल था, लेकिन एल्सा किसी भी कीमत पर इस एक्सपेरिमेंट को रोकना नहीं चाहती थी। एल्सा कैलिन को कहती है कि हम इस नए जीव में से प्रोटीन निकालकर इसको मार देंगे, मगर कैलिन कहता है कि किसी को जीवन देने के बाद इस तरह से मारना गलत है। एल्सा उसकी एक नहीं सुनती। कैलिन को ना चाहते हुए भी आगे का प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। फिर वो मिक्स किया गया डीएनए मशीन में पलने लगता है। तभी लैब में कैलिन का छोटा भाई भी उसे मिलने आता है, मगर कैलिन उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। सीन शिफ्ट होता है और हम कैलिन और एल्सा को देखते हैं। असल में कैलिन एल्सा से बच्चा चाहता था, लेकिन एल्सा अभी बच्चा नहीं चाहती थी। अगले दिन सुबह ये दोनों लैब पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो डीएनए बड़ा हो चुका था और डिलीवरी के लिए तैयार था। ये दोनों हैरान थे क्योंकि वो डीएनए बहुत जल्दी बड़ा हो चुका था। अनुमान के अनुसार डिलीवरी कई महीनों बाद होनी चाहिए थी, लेकिन उस डीएनए के रातों रात बड़ा हो जाने की वजह से एल्सा उसकी डिलीवरी करवाना चाहती थी। जब एल्सा मशीन में हाथ डालती है तो वो नया डीएनए उसके हाथ पर काट लेता है। कैलिन एल्सा को बचाने के लिए मशीन का पूरा ढक्कन खोल देता है और फिर उस जीव को पकड़ लेता है। उस क्रीचर के काटने की वजह से एल्सा की हालत खराब हो जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। कैलिन उसे जल्दी से एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि एल्सा की हालत में सुधार आता है। कैलिन अब उस जीव को खतरा समझ रहा था और उसे मारना चाहता था, मगर एल्सा उसे ये करने से रोकने लगती है और कहती है कि हमने एक नई प्रजाति का आविष्कार किया है। इस बार कैलिन एल्सा की एक नहीं सुनता और एल्सा को लेकर उस जीव को मारने के लिए लैब में आ जाता है, मगर ये देखते हैं कि वो क्रीचर ऑलरेडी मर चुका था। एल्सा जब करीब से चेक करती है तो देखती है कि एक मांस के टुकड़े में से वो क्रीचर गायब था। वो कैलिन को आवाज लगाती है, मगर एल्सा की आवाज कैलिन तक नहीं पहुंच पाती। इतने में वो क्रीचर उस रूम में इधर उधर भागकर उनसे छिपने की कोशिश करने लगता है। जब कैलिन उसे देखता है तो डर जाता है और जल्दी से जहरीली गैस ऑन करने के लिए भागता है, मगर एल्सा उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर एल्सा शांत होकर उस जीव को अपनी तरफ पुचकारने लगती है, जिससे कि वो जीव एल्सा की ओर बढ़ता है। तभी कैलिन उसे खतरा समझकर एल्सा के पास से भगा देता है और एल्सा को उस रूम से बाहर ले आता है। वो एल्सा को कहता है कि ये जीव हमारे लिए खतरा है, लेकिन वो कैलिन की एक नहीं सुनती और बेहोशी की गैस ऑन करके उस जीव को बेहोश कर देती है। ये दोनों देखते हैं कि ये जीव बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। उस जीव को इतनी तेजी से बड़ा होते देखकर एल्सा कहती है कि इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। ये जितनी रफ्तार से बड़ा हो रहा है बहुत जल्दी अपने आप ही मर जाएगा। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीव खाना नहीं खाता। जोर जबरदस्ती करते हुए एल्सा की पॉकेट से कुछ मीठी गोलियां जमीन पर गिर जाती हैं। जो क्रीचर उन गोलियों को जमीन पर से खाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो दोनों समझ जाते हैं कि इसे मीठा खाना पसंद है। एल्सा उसे खाने में मीठा डालकर देती है, जिसे वो जीव बड़े स्वाद से खाता है। ये देखकर एल्सा भी खुश हो जाती है। वक्त बीता है और हम देखते हैं कि ये क्रीचर फीमेल की शेप में आने लगती है। एल्सा इसे खाना खिलाती और पढ़ाया करती थी। ये फीमेल जीव एल्सा की टी शर्ट पर लिखे हुए अल्फाबेट्स के स्पेलिंग को जोड़कर एल्सा को दिखाती है, जिसे देखकर एल्सा बहुत खुश होती है और कैलिन को भी इसके बारे में बताती है, मगर कैलिन उसे छिपा कर रखने को कहता है और बताता है कि कल इस कंपनी के लोग इस लैब और बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए आने वाले हैं। इनकी आवाज सुनकर कैलिन का भाई भी लैब में आ जाता है, जिसे देखकर वो जीव उस पर हमला कर देता है, मगर एल्सा ऐन मौके पर उस जीव को रोक लेती है। कैलिन का भाई उस जीव को देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये दोनों इस जीव का नाम ड्रेन रखते हैं और उसे लेकर गोडाउन में आ जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग और लैब में रेनोवेशन का काम शुरू होने वाला था। लेकिन तभी ड्रेन की तबीयत खराब होने लगती है और उसे बहुत तेज
बुखार हो जाता है। कैलिन अपने भाई को मिलने आता है और उसे कहता है कि मुझे एल्सा की बात मानकर ना चाहते हुए भी उस जीव को बनाना पड़ा। कैलिन का भाई कहता है कि इस काम के लिए तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है और तुम दोनों को जेल भी हो सकती है। उधर ड्रेन की बिगड़ती तबीयत के कारण दोनों परेशान थे। तभी इन्हें एक आइडिया आता है। ये इसे पानी में नहलाने लगते हैं, लेकिन ड्रेन पानी में अनकंफर्टेबल फील करती है। मगर एकदम से कैलिन ड्रेन को पानी में डुबाने लगता है। एल्सा उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन इतने में ड्रेन की बॉडी मूव करना बंद कर देती है। एल्सा ये सोचकर रोने लगती है कि ड्रेन मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी में सांस लेना शुरू कर देती है। असल में कैलिन को पता था कि ड्रेन में मछली की प्रजाति वाले फेफड़े भी मौजूद हैं, जिस वजह से ड्रेन पानी में भी सांस ले सकती थी, लेकिन एल्सा ये नहीं जानती थी। वक्त बीतता है और ड्रेन और बड़ी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कंपनी की ओनर कैलिन और एल्सा द्वारा बनाए गए जीवों को दुनिया के सामने पेश करती है। सब लोग इन दोनों के काम के लिए क्लैपिंग करते हैं। जब वो दोनों जीव एक दूसरे के पास आते हैं तो वो प्यार करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करके मारने लगते हैं, जिस वजह से सब लोगों के सामने कंपनी की नाक कट जाती है। बाद में कैलिन और एल्सा को स्टडी करने पर पता चलता है कि एक्चुअल में फीमेल जीव ने अपने आप को मेल जीव में कन्वर्ट कर लिया था। उसने अपने जेंडर को खुद ब खुद ही चेंज किया था। दोनों जीवों के मेल होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया था। दरअसल कैलिन और एल्सा ड्रेन को लेकर इतना बिजी हो चुके थे कि उन्होंने इस जीव पर ध्यान ही नहीं दिया था। ओनर इन दोनों पर बहुत गुस्सा थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ड्रेन बड़ी हो चुकी थी, जिस कारण उसे कंपनी के गोडाउन से दूर ले जाना था। एल्सा कैलिन को कहती है कि क्यों ना हम इसे अपने फार्म हाउस पर ले जाएं। कैलिन भी मान जाता है और ये ड्रेन को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। मगर फार्म हाउस के अंदर जाने से ठीक पहले ही ड्रेन वहाँ से भाग जाती है। ये दोनों उसे वहाँ ढूंढने लगते हैं और चलते चलते उस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर दोनों घबरा जाते हैं। दरअसल ड्रेन एक खरगोश को पकड़कर उसे खा रही थी। ये दोनों उसे अपने साथ फार्म हाउस लेकर आते हैं और एल्सा ड्रेन को आगे से ऐसा ना करने के लिए कहती है। ड्रेन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती और पानी के एक ड्रम में कूदकर पानी के नीचे चली जाती है। फिर ये दोनों अपने पुराने फार्म हाउस में जाकर रात गुजारते हैं। अगले दिन वो दोनों लैब चले जाते हैं और ड्रेन वहाँ पर अकेली थी। वो वहाँ पर कई चीजों को ऑब्जर्व करती है। वहाँ वो एक बिल्ली को देखकर उसे पकड़ लेती है और अपना अकेलापन उसके साथ बिताती है। फिर रात को जब एल्सा और कैलिन वापस आते हैं तो ड्रेन इन्हें अल्फाबेट्स के जरिए समझाती है कि वो यहाँ पर बोर हो रही है, वो बाहर जाना चाहती थी। कैलिन के दोबारा मना करने पर ड्रेन गुस्सा करने लगती है और चीजों की तोड़फोड़ शुरू कर देती है और फार्म हाउस की छत से बाहर निकल जाती है। कैलिन और एल्सा ड्रेन को रोकने के लिए फार्म की छत पर चढ़ते हैं और उसे वापस उनके साथ चलने को कहते हैं, लेकिन तभी ड्रेन का पैर एकदम से फिसल जाने की वजह से वो गिरने ही वाली होती है कि अचानक उसकी पीठ में से पर बाहर निकल आते हैं, जिस वजह से वो गिरने से बच जाती है। ड्रेन को अभी तक ये नहीं पता था कि उसके पास उड़ने की एबिलिटी भी है। वो आसमान की ओर उड़ने ही वाली थी कि कैलिन उसे कहता है कि हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हें प्यार करते हैं। ये सुनकर वो वापस आती है और कैलिन को गले से लगाती है। अगले दिन कैलिन अकेला लैब में जाता है और एल्सा ड्रेन के पास रुकती है, उसका मेकअप करती है, जिससे कि ड्रेन काफी खुश हो जाती है। फिर एल्सा देखती है कि रात को ड्रेन ने कैलिन की कुछ ड्राइंग्स बनाई थी, लेकिन उन ड्राइंग्स में ड्रेन ने एल्सा की कोई भी ड्राइंग नहीं बनाई, जिससे एल्सा को उस पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में ड्रेन से उसकी कैट छीन लेती है। फिर रात होती है और कैलिन भी अपने काम से वापस आ जाता है। वो ड्रेन को देखता है और उसका मेकअप देखकर उसकी तारीफ करता है। फिर सॉन्ग प्ले करने के बाद उसके साथ डांस करता है। डांस करते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं। कैलिन ड्रेन की ओर अट्रैक्ट होता है और ड्रेन भी कैलिन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मगर कैलिन अपने आप पर कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। कैलिन को पता चल चुका था कि एल्सा ने ड्रेन को बनाते वक्त खुद का डीएनए यूज किया था और वो इस बात के लिए एल्सा के ऊपर गुस्सा होता है। फिर एल्सा ड्रेन के पास आती है और उसके सामने एक बॉक्स रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ड्रेन जब उसके पास आती है तो एल्सा उस बॉक्स में से उसकी कैट निकालकर वापस दे देती है, लेकिन ड्रेन एल्सा के सामने ही उस कैट को मार डालती है। ये देखकर एल्सा जोर से ड्रेन को स्लैप कर देती है। ड्रेन एल्सा को धमकाने के लिए उस पर छलांग लगा देती है और कमरे की चाबी छीन कर ताला खोल लेती है। ड्रेन वहाँ से भागने ही वाली थी कि एल्सा पीछे से उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर उसके कपड़े उतारने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर एक टेबल पर लिटा देती है। इसके बाद एल्सा रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करना शुरू करती है और कहती है कि ड्रेन एक जेनेटिकली वायलेंस क्रीचर है। इसके बाद एल्सा ड्रेन को एक इंजेक्शन लगाती है और उसकी पूंछ काट देती है। तभी वहाँ पर कैलिन भी आ जाता है और एल्सा को ये सब करते देख हैरान रह जाता है। एल्सा कैलिन से कहती है कि इसने जानबूझकर मेरी आंखों के सामने कैट को मार डाला और मुझे भी मारना चाहती थी। कैलिन ड्रेन पर एक कपड़ा डालता है और फिर उसके हाथ पैर खोल देता है। इसके बाद कैलिन कैमरा से ड्रेन को देखने की कोशिश करता है और देखता है कि वो पानी में नहा रही थी। उसकी बॉडी को देखकर कैलिन ड्रेन की ओर आकर्षित होने लगता है। कैलिन उसे छूना चाहता था। जब कैलिन लैपटॉप की स्क्रीन से ड्रेन को टच करना चाह रहा था तो ड्रेन भी एकदम कैमरा के बिल्कुल सामने आ जाती है, मानो कि जैसे वो जानती थी कि कैलिन उसे कैमरा से देख रहा है। अगले दिन कैलिन उस फार्म हाउस में ड्रेन को मिलने आता है, लेकिन उसके वहाँ आते ही ड्रेन उसे फिजिकली सेड्यूस करना शुरू कर देती है, जिस वजह से कैलिन
ड्रेन अपना कंट्रोल खो देता है और वो दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान एल्सा भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को बिना कपड़ों के देखकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कैलिन उसके पीछे घर पहुँचता है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है, मगर एल्सा कैलिन को बहुत बुरा भला कहती है, जिसके बाद कैलिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो एल्सा को कहता है कि तुमने उसे बनाया ही क्यों था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कभी बच्चा चाहती ही नहीं थी, इसीलिए बच्चे की जगह तुमने इसे बनाया। इस सब के बाद वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचते हैं। एल्सा कहती है कि मैंने ड्रेन की बॉडी से प्रोटीन निकाल लिया है, जिससे कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, और अब वो दोनों उसे खत्म करना चाहते थे। फिर दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं, ड्रेन को आवाज लगाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो पानी के टब के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि ड्रेन पानी में थी। वो उसे वहां से निकालते हैं और देखते हैं कि ड्रेन की हालत काफी खराब थी और कुछ ही टाइम के बाद ड्रेन की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों उसे जमीन में दफना देते हैं और उसकी सारी चीजें आग में जला देते हैं। इसी वक्त उन दोनों को गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये देखते हैं कि कैलिन के भाई की वजह से अब उस कंपनी के मैनेजर को ड्रेन के बारे में पता चल चुका था। मैनेजर ड्रेन को देखना चाहता था और ये दोनों से बताते हैं कि असल में ड्रेन मर चुकी है और हमने उसे जमीन में दफना दिया है, लेकिन मैनेजर नहीं मानता और औजार लेकर जमीन खोदने के लिए चला जाता है। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये सब भागकर चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि मैनेजर की लाश पेड़ पर लटक रही थी और ड्रेन अभी भी जिंदा थी और अब ड्रेन का जेंडर फीमेल से अपने आप मेल में कन्वर्ट हो चुका था। तभी वो कैलिन के भाई पर अटैक करता है और उसे लेकर हवा में उड़ जाता है। कैलिन और एल्सा उसके पीछे भागते हैं कि तभी कैलिन के हाथ से टॉर्च पानी में गिर जाती है। कैलिन पानी में से टॉर्च पकड़ने के लिए नीचे झुकता है कि तभी ड्रेन उसे पानी में खींच लेता है। एल्सा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी कैलिन पानी में से बाहर आ जाता है और साथ ही ड्रेन भी पानी में से बाहर निकलता है। ड्रेन को देखकर एल्सा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ड्रेन उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। पीछे से कैलिन आता है और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर ड्रेन की छाती के आर पार कर देता है, लेकिन ड्रेन की ये चोट अपने आप हील हो जाती है और फिर वो कैलिन पर हमला कर देता है और कैलिन को जान से मार देता है। कैलिन को मारता देख एल्सा उसके सर पर पत्थर से जोर जोर से वार करती है और उसे मार देती है। वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि कंपनी की ओनर एल्सा पर बहुत खुश थी, क्योंकि एल्सा ने ड्रेन की बॉडी में से प्रोटीन निकालकर कंपनी को दे दिया था, जिसकी वजह से कंपनी को अरबों का प्रॉफिट होने वाला था। एल्सा के पेट में बच्चा था और ये बच्चा उसी खूंखार ड्रेन का था। हमें दिखाया जाता है कि एल्सा अब इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, क्योंकि इस बच्चे के जन्म के बदले में ओनर एल्सा को काफी मोटी रकम देने वाली थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।